पंजाब में हद के इज्जत बिल कानून बन गया। कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बिल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर 12 जून तक रुखसत पर चले गए और मलिक अहमद खान ने चार्ज संभालते ही दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा था, पीपल्स पार्टी बिल को सपोर्ट नहीं करती, हम मीडिया के साथ खड़े हैं। इस बिल के खिलाफ सहाफ़ी तंजीमों ने एहतजाज भी किया था। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना था, हद के इज्जत बिल आज़ादी इजहार का गला दबाने की हुकूमती कोशिश है। हद के इज्जत बिल 2024 है क्या? बिल का इत्तलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। झूठी गैर हकीकी खबरें फैलाने पर हद के इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी बिल का इत्तलाक होगा। जाती जिंदगी, अवामी मुकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर भी कार्रवाई होगी। हद के इज्जत के केसेस के लिए ट्राइब्यूनल कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। हद के इज्जत बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम पर हाईकोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, सदर शी जिनपिंग और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और चीनी सदर का इक़्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में दोनों मुल्कों में 23 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत की यकीन दहानी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का शहबाज शरीफ के एहसास में जोहराना। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी हम मनसब के बरादराना जज्बात पुरतबाक मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। कहा, चीन अजीम और काबिल एतमाद भाई है। चीन की तरक्की पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। जोहराने में चीनी फौजी बैंड ने पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनें बजाई। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्कुराहटों और तालियां बजाकर साजनदों को दाद दी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुतनाज़ पोस्ट की तहकीकात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अडियाला जेल में शामिल तफ्तीश हो गए। वकला इंतजार पंचोता और चौधरी जहीर अब्बास की मौजूदगी में FIA टीम ने 1 घंटे तक पूछताछ की। बानी पीटीआई को एक्स अकाउंट की पोस्ट भी दिखाई गई। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस, अस्करी टावर हमला, थाना शादमान को आग लगाने के मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 12 जून तक तोसी। अदालत का बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। जेल में बैठकर ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी ट्वीट को तस्लीम करता हूं। मुल्क में सियासी इंतकाम जारी है। FIA झूठा साइफर केस बनाने पर मुझसे पहले माफी मांगे। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं, जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म वाली कोई सहूलत नहीं मिल रही। मुझे जेल के डेथ सेल में रखा गया। एक एक्सरसाइज बाइक के सिवा कुछ नहीं दिया गया। जेल की तमाम चक्कियों में कूलर मौजूद हैं, खासतौर पर मेरे लिए नहीं लगाए गए। नवाज शरीफ को जेल में मुकम्मल तौर पर सहूलियात दी जाती थी। मुझे जेल के अंदर एक कैदी खाना बना कर देता है, उनके घर से खाने आते थे। शुरू हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे और उस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। मुझे इस तरह की ये गस्टापो स्टेट टैक्टिक्स ये खत्म हो। ये गवर्नमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सेल के फोटोग्राफ दिखाए शो करने के लिए कि मौत की कोठरी होती है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, वो चीज रीइंफोर्स हुई है। बुशरा बीबी साहिबा के पास कोई फैसिलिटीज नहीं है और वहां पे SP जेल खाना जात कहते हैं, जी मुझ पे ऊपर से प्रेशर है। वो कौन सा ऊपर से प्रेशर है? बानी पीटीआई को मौत की कोठरी में रखा गया। सेल की तस्वीर से साबित हुआ वो कैद तन्हाई का शिकार हैं। बुशरा बीबी के पास भी सहूलियात नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बानी पीटीआई से FIA की पूछगछ पर उमर अयूब से कहा, DG FIA को ऐवान में तलब किया जाए। FIA की तलब करने की जुर्रत कैसे हुई? बतौर रुकन पार्लियामेंट वो स्टेट और DG FIA स्टेट का मुलाजिम है। FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? वज़ीर-ए-दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई पर तनकीद। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, बानी पीटीआई इक़्तिदार में अमरीका जाकर क्या कहते रहे, अब उनका सेल देखो सारी सहूलियात लिए बैठे हैं। बानी पीटीआई मांगते हैं और देने वाले देते हैं। बानी पीटीआई की शनाख्त सिर्फ और सिर्फ इब्नुल वक्ती है।
लाहौर पुलिस की 9 मई के मुकदमात के हवाले से शाह महमूद कुरैशी से पूछकर जेल में तफ्तीश का तीसरा दौर 3.5 घंटे जारी रहा। शाह महमूद कुरैशी की पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेटिक टेस्ट किए गए। साबिक वज़ीर खारिजा ने पुलिस से ताउन किया, तमाम सवालों के जवाब दिए। पंजाब असेंबली में 9 मई के वाकयात की बात करें तो अपोजिशन का शोर शराबा। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजा की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के हुकूमत के खिलाफ नारे, हुकूमती बेंचों से भी भरपूर जवाब। नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी बन गया। मुश्तबा शुजा बोले, पीटीआई की लीडरशिप पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोर, डाकू और दहशतगर्द है। 9 मई को स्याह तारीख के दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। अपोजिशन लीडर अहमद खान गुज्जर की पीटीआई के कारकुनों की गिरफ्तारी पर हुकूमत पर तनकीद। अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट, हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। इजलास पीर की सपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 17 जून को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। पेशावर समेत मुख्तलिफ मकामात से शहादतें मौसूल हुई। अरकान ने मुस्तंद करार दिया। इजलास में स्पार्को और महकमा मौसमियात के नुमाइंदों की शिरकत। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने ईद के पेश नजर मार्केटें खुली रखने की इजाजत दे दी। मार्केटें 10 बजे की बजाय 12 बजे बंद की जाएंगी। इदारे अपनी हुदूद में काम करें, कानून को एहतराम दें। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहमद फरहाद बासियाबी केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हम यहाँ जितना मर्जी केस चला लें, लेकिन एक बात है, अब अहमद फरहाद कानूनी हिरासत में है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून कहता है कोई बाजियाब हो जाए तो कार्रवाई मजीद आगे नहीं बढ़ सकती। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था। सवाल जबरी गुमशुदगी का है। तमाम मिसिंग पर्सन्स के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी पटिशन निपटा दी। रिमार्क्स दिए कि अगर आप जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। 3 खाली असामियों पर मुख्तलिफ नामों पर गौर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद के नाम की सिफारिश। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी के नाम की भी सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट लाने का इम्कान। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद कौमी इक्तिसादी काउंसिल की तश्कील 9। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन होंगे। 4 वज़ीर आला, नायब वज़ीर-ए-आज़म, खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी के वज़रा कौंसिल के मेंबर मुकर्रर। मरियम औरंगजेब, जाम खान शोरो, मुजम्मिल असलम, ज़हूर अहमद वलीदी, अहद चीमा, डॉक्टर जहांजेब, इमदाद बोसाल को मेंबर बना दिया गया। कराची में अमन अमान की अबतर सूरत हाल पर सिंध असेंबली में एहतजाज। ओपोजिशन अरकान कत्ल होने वाले नौजवान की तस्वीर ऐवान में ले आए। ओपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत न देने पर MQM अरकान का एहतजाज। कुर्रतुल ऐन ने कहा कि कराची शहर में तालीम याफ्ता नौजवानों को मारा जा रहा है। वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार ने कहा कि कराची में मारे जाने के वाक़यात पर हमें भी दुख है। फैमिली की सपोर्ट, सरकारी नौकरी और केस टू केस मुआवजा दिया जा रहा है। कराची में भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग अब नहीं हो रही। वो दिन नहीं है जब 12 मई के वाक़यात हो रहे थे। अब बोरी बंद लाशें भी नहीं मिलती। बच्चों के खिलाफ जराइम पर अक़वाम मुत्तहिदा का बड़ा फैसला। इजरायली फौज ब्लैक लिस्ट में शामिल। नेतन्याहू हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया गया। फहरिस्त एंटोनियो गुतेरेस ऑफिस की सालाना रिपोर्ट से मुंसलिक है। बच्चों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को दर्ज किया गया। फहरिस्त को 14 जून को सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया जाएगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि बच्चों के खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब इसराइल को उसके जराइम के लिए जवाबदेह ठहराने के करीब तर है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली एलची का अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले पर नागवारी का इज़हार।
इजराइल इंसानियत से आ रही गजा में आग और खून का खेल जारी। सेहूनी फौज की वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में मजीद 77 अफराद शहीद, 221 जख्मी हो गए। गजा जंग में 36,731 फलस्तीनी शहीद। दहशतगर्द इजराइल की गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर एक बार फिर बमबारी, 33 फलस्तीनी शहीद। स्कूल में बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। दूसरी जानिब इजरायली बर्बरियत के खिलाफ हिजबुल्लाह की मुजाहिमत जारी। इजराइल पर ड्रोन हमलों और झड़पों में एक सेहूनी फौजी हलाक, 7 शदीद जख्मी हो गए। T20 वर्ल्ड कप में आज 4 टाकरे। पहले मैच अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। अफगानिस्तान का पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड को 160 रन का हदफ। न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। आज होने वाले दूसरे मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल। श्रीलंका की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। तीसरा मैच शाम 7:30 बजे नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें रात 10:30 बजे पंजा आजमाई करेंगी। अमेरिका से अपसेट शिकस्त के बाद कौमी टीम के न्यूयॉर्क में डेरे। खिलाड़ी आज न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। 9 जून को रिवायती हरीफ भारत से टाकरा होगा। भारत के खिलाफ मैच जीतना है, चेयरमैन पीसीबी का खिलाड़ियों को पैगाम। क्रिकेटर्स के होटल से बाहर जाने पर पाबंदी। पीसीबी का सिलेक्शन कमेटी के फैसलों पर भी नजरसानी का इम्कान। मोहसिन नकवी सिलेक्शन कमेटी के तमाम 7 अरकान से सिलेक्शन के हवाले से तफसील तलब करेंगे। और बरतानवी फौज के दुनिया पर कब्जा करने के मिशन को धचका। जंगली कबीला रास्ते में रुकावट बन गया। एक्शन ड्रामा फिल्म दी कन्वर्ट का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 12 जुलाई को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।